Hello students, how are you? I'm Sony, your EVS teacher. Today our concept is sound. We have completed some portion of this chapter like what is sound, vibrations make sounds, and how do we hear he- uh, how do we hear different types of sound. Now today our topic is music and noise. What is the meaning of music and noise and difference between both? म्यूजिक मीन्स होता है संगीत एंड नॉइस मीन्स होता है शोर. वी नो दैट वाइब्रिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड वेव्स. हमें पता है कि जो भी चीज़ वाइब्रेट होती है वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है. किसमें? तरंगों में, वेव्स, तरंगों में. व्हेन वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, जब एक वाइब्रेशन जो है रेगुलर पैटर्न में होती है, यानी कि लगातार होती है रहती है एक ही पैटर्न में, द साउंड प्रोड्यूस इज प्लेजेंट एंड सूथिंग टू आवर ईयर्स. इसका मतलब है कि तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमें सुहावनी लगती है और वो सुखदायक होती है हमारे कानों के लिए. दिस इज़ म्यूज़िक. जो हमारे कानों को अच्छा लगता है एक साथ जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? म्यूज़िक. व्हेन द वाइब्रेशंस आर इरेगुलर इन पैटर्न, जैसे इसमें म्यूज़िक में था रेगुलर पैटर्न में, इसमें है अब वाइब्रेशन अगर इरेगुलर यानी कि रुक रुक के या अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं तो द रिजल्टिंग साउंड्स कैन बी अनप्लेजेंट टू आवर ईयर्स. देखिए, तब अगर इरेगुलर पैटर्न से वाइब्रेशन होती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? तो वो हमें सुहावनी नहीं लगती हमारे कानों को. दिस इज़ नॉइस. जो हमारे कानों को नहीं अच्छी लगती वो क्या होता है? शोर. इमेजिन एवरी वन इन योर क्लास स्टार्ट स्पीकिंग लाउडली एट द सेम टाइम. आप इमेजिन करिए कि आपकी क्लास में हर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो गया एक ही टाइम में, और टू मैनी क्रैकर्स बस्टिंग एट द सेम टाइम. ऐसा लग रहा होगा जैसे कि एक ही साथ जैसे पटाखे फूटते हैं एक ही समय में. इट कैन बिकम वेरी नॉइसी. इससे बहुत क्या होता है? शोर होता है. टू मच नॉइस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. जो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है वो हमारे कानों के लिए या हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. देन हियर द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. मीन्स जो भी म्यूज़िकल मीन्स संगीत के इंस्ट्रूमेंट, यंत्र जो भी है, लाइक दिस वे. ओके, मोस्ट ऑफ अस मच हैव लिस्टन टू म्यूज़िक एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ. देखिए, जैसे हम अपने अलग अलग टाइम में अपनी लाइफ में संगीत सबने ही सुना होता है ना. देन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प टू प्रोड्यूस म्यूज़िक. जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो म्यूज़िक को बनाने में उनकी मदद करते हैं, कि इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से ही म्यूज़िक बनते हैं. वी कैन क्लासीफाई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इनटू स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट एंड पिकाशन इंस्ट्रूमेंट्स. ये यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई किए गए हैं 3 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज़ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऐसे तारों में होते हैं ना, उनको बजाने से वो पैदा करते हैं. ठीक है. देन फर्स्ट वन इज़ द गिटार, सितार, वायलिन एंड द पियानो आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. जिनमें ये देखिए तारें लगी होती हैं वो होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. देन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड व्हेन द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स वाइब्रेट. जब इनको खींचते हैं या इनको मूव आउट करते हैं तभी इनसे आवाज़ आती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्लक द स्ट्रिंग्स ऑफ ए सितार. जब हम एक सितार की स्ट्रिंग को ऐसे प्लक करते हैं तो उसमें से म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. इट जनरेट वाइब्रेशन. इनसे वाइब्रेशन क्रिएट होती है. व्हेन क्रिएट साउंड. तो वाइब्रेशन से क्या होती है? साउंड क्रिएट होती है, पैदा होती है. अनुष्का Shankara, the daughter of late Pandit Ravi Shankara, is a renounced star player.
जो अनुष्का शंकर हैं वो लेट पंडित रविशंकर जी की बेटी हैं, ठीक है। तो वो किससे बहुत प्रसिद्ध हैं, सितार प्लेयर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। रिनाउंस्ड मैंने होता है प्रसिद्ध होना। फ्लूट शहनाई एंड द क्लैरिनेट आर एग्जाम्पल ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, इसमें फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी, शहनाई लाइक दिस वे, और क्लैरिनेट में भी शहनाई होता है जो बड़ी सी होती है। ओके, इन विंड इंस्ट्रूमेंट द वाइब्रेशन ऑफ द एयर इन द ट्यूब ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड। देखिए, वो कहते हैं एक ना लंबी ट्यूब की तरह होती है। दिस वन लाइक यू कैन सी हियर दीज आर द लाइक अ ट्यूब। ये ट्यूब की तरह होती हैं। जब इनमें से वो वाइब्रेट होती है एयर में तो क्या होता है, इनमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द माउथ पीस ऑफ द फ्लूट। वो कहता है जब अब इसको माउथ पीस की तरफ से इसको बजाओगे तो इसमें से क्या होगी, हवा ब्लो की पास आउट होगी ना। द एयर कॉलम इनसाइड द फ्लूट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो जहाँ से ये देखिए, इनमें से जब हवा इनसाइड से क्रॉस होगी तो ये वाइब्रेशन होती है, तो उससे क्या होता है, साउंड क्रिएट होती है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड इंडियन फ्लूटिस्ट। ये क्या है कि इसमें जो पंडित हरिप्रसाद जी हैं, चौरसिया जी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो हैं एक बांसुरी बजाने वाले हैं, फ्लूटिस्ट हैं, ठीक है। Then third one is, there we have completed 2 instruments, string. Then second one is wind. Then now percussion instrument included a large group of instruments that produce sound by being struck, shaken, scraped or clashed together. ये देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम अलग अलग चीज़ों को एक साथ लाइक दिस वन एंड दिस वन, इन सभी को इकट्ठा जब हम बजाते हैं या प्ले करते हैं तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो इनके अंडर आती है। जैसे फर्स्ट वन हेयर सिम्बलेंस तबला एंड द ड्रम आर द examples of percussion instruments. जैकिर, ये तीनों जो हैं इनके एग्जाम्पल है। जाकिर हुसैन इज़ अ वेल रिनाउंस्ड तबला प्लेयर फ्रॉम इंडिया। हमारे इंडिया में जाकिर हुसैन जो हैं वो क्या हैं, सबसे प्रसिद्ध तबला प्लेइंग करते हैं इंडिया में। ओके, यू विल रीड इट केयरफुली। ओके, बाय।